साथियों, बीच में आवाज के कारण फेसबुक लाइव डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देवास जिले की जो घटना है नेमावर की, उस घटना ने हमारी नींद उड़ा के रख दी है। साथियों, जिस प्रकार से उस घटना को अंजाम दिया गया, वह बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक है। उसमें नाबालिग बहन के साथ भी बलात्कार हुआ। साथियों, बताया जा रहा है कि उन 3 बहनों के साथ करीब 18 लोगों ने बलात्कार किया और उसमें जो मुख्य आरोपी है, बीजेपी का नेता है सुरेंद्र चौहान या सुरेंद्र ठाकुर, जो अपने आप को बीजेपी का बड़ा लीडर बताता है, और वहां के जो भाजपा विधायक है उसका खास बताया जाता है। और मैं पुलिस प्रशासन पे सवाल करना चाहता हूं कि आपको 2 माह लग गए, क्यों? क्या कारण रहा? क्योंकि मैं आप पे स्पष्ट पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि एक आदिवासी से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए आपको 2 माह लग गए। साथियों, मन बहुत आहत है, बहुत दुखी है कि एक आदिवासी समाज, एक मासूम बच्चा जो अपनी बहनों को खोजने गया था, ढूंढने गया था, या पता नहीं कैसे गया, उसकी भी हत्या कर दी और जेसीबी से खोद के जो अपराधी है उसके खेत में गाड़ दिया गया। इतनी बड़ी घटना 2 महीने पहले घटी और किसी को उस घटना की बू तक नहीं आई। कितनी बड़ी शर्म की बात है। चूंकि आदिवासी परिवार था, इसलिए मैं वहां के सामाजिक संगठनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके 1 महीने के संघर्ष के बाद यह कंकाल बाहर निकले। मैं वहां के एसपी को पूछना चाहता हूं, देवास जिले के एसपी से, मैं प्रदेश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा से, कि जब कोई संगठन, कोई व्यक्ति 1 महीने से आपके दर पे ज्ञापन लेके आ रहा है, आपके समक्ष कोई चीज बोलना चाह रहा है, तो आपने उन ज्ञापनों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं पुलिस प्रशासन और माननीय एसपी महोदय की भी भूमिका संदिग्ध मांगता हूं, क्योंकि 1 महीने से संघर्ष करने वाले आदिवासी समाज के लोग, संगठन के लोग, या जिन जिन लोगों ने इस घटना को बाहर निकालने में सहयोग दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी ही वजह से यह जो घटना लोगों के सामने आई है। विक्रम भैया पूछ रहे बाकी साथियों के पास मेरी आवाज सही आ रही है क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या फेसबुक लाइव पे? साथियों, बहुत दुखद घटना है, मन को विचलित कर दिया, पूरा हिलाकर रख दिया है। साथियों, एक आदिवासी परिवार जिसमें 5 लोगों की हत्या हो जाती है, उनको गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, उन पे नमक डाल दिया जाता है, उन पे यूरिया खाद डाली जाती है ताकि सबूत मिटाया जाए, और अब पुलिस प्रशासन नौटंकी कर रही है। अभी भी 18 आरोपियों में से सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोग आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और मृतक परिवार आदिवासी समाज से हैं। साथियों, शब्द नहीं है बोलने के लिए, हिम्मत कर रहा हूं बोलने की। बहुत दुख हो रहा है मन में
कि हमने हमारी सुंदर सी प्यारी बहनों को खो दिया है और मेरा समाज हम उन बहनों के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनको जिंदा नहीं रख पाए। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं, चिंतित हूं, व्यथित हूं। साथियों, पुलिस भी इसमें मिली हुई है। 5 लोगों की दर्दनाक जघन्य हत्या करना, उनकी लाशों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर नमक यूरिया खाद डालकर जमीन में गाड़ देना, यहां पर संविधान और कानून को ताक पर रखकर इंसानियत, मानवता और नैतिकताओं की हत्या हुई है साथियों। लेकिन दुख इस बात का है, दर्द इस बात का है, मजाल है किसी नेता ने इस घटना के बारे में 2 शब्द भी बोला हो, दुख भी व्यक्त किया हो, नहीं किया है। साथियों, एक बेटी पैदा होती है, उसको बड़ी करने में, उसको पढ़ाने में एक माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन उन दरिंदों ने, उन हैवानों ने हमारी बहनों के साथ पहले उनके जिस्म को नोच नोच के खाया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी और दफना दिया। मैं आदिवासी समाज के सोए हुए जनप्रतिनिधियों को कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनको ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, यदा कदा कुछ लोग फेसबुक, ट्विटर पे लिख देंगे, हमें दुख है, हमें खेद है, हमें ये है, वो है। बाकी मैं आज चैलेंज करता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उन 47 विधायकों को और 6 आदिवासी सांसदों को और एक मान्य हमारे क्षेत्र के जो राज्यसभा सांसद है उनको, कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद कौन कौन व्यक्ति उक्त घटना में संज्ञान लेता है, जानकारी लेता है, घटना स्थल पे जाता है। अब देखते हैं 47 विधायकों को, 6 सांसदों को और 1 राज्यसभा सांसद महोदय को मैं देखना चाहता हूं कि आप जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हो, आप जिस समाज से आते हो, उस समाज की बहनों की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है सामूहिक, उस पर इनकी मानसिकता 2 दिवस के अंदर पता चल जाएगी साथियों। बाकी बेरोजगार युवा जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको समाज का दर्द है, जेब में पैसा नहीं होता, वो लड़के तो जाएंगे, पेट्रोल का पैसा उधार करके जाएंगे, डीजल का पैसा किसी से मांग के जाएंगे, लेकिन वो लड़के तो जाएंगे। और मैं ऐसे लड़कों को दिल से सैल्यूट करता हूं मेरे भाइयों, कि जो साधन संपन्न लोग हैं, ऐसे लोग बहुत कम समाज के लिए निकलते हैं। लेकिन जो फकीर होता है, जिसके जेब में पैसा नहीं होता है, जो समाज का दर्द देख के जिसका दर्द बाहर आता है, ऐसे लोग ही सड़कों पे आते हैं। ऐसे ही लोग हमारे बहनों के लिए, रक्षा के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए रोड पे उतरते हैं। मुझे यकीन है इस घटना के बाद भी ऐसे ही लोग दिखेंगे। इस घटना के बाद भी उनके साथियों, हमारे देश में, प्रदेश में पता नहीं कितने संगठन आदिवासियों के नाम पर काम कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन नहीं जाएगा एक भी। दिल्ली की एक घटना हुई, निर्भया कांड,
पूरा देश हिल गया। निर्भया कांड के बाद कानून बन गया, पूरे देश में मोमबत्ती जल गई, पूरे देश में मोमबत्ती जल गई साथियों। लेकिन 5 आदिवासी परिवार के सदस्यों की हत्या पर एक भी चांचू नहीं बोलेगा, एक भी नहीं बोलेगा। मुझे क्या पता है, एक भी संगठन, एक भी मानवाधिकार संगठन आगे नहीं आएगा, मुझे मालूम है। और अगर मेरे फेसबुक लाइव आने के बाद अगर कोई जाता है तो अच्छी बात है। साथियों, पुलिस प्रशासन ने, एसपी ने, प्रदेश के गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को मजाक समझ रखा है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज का युवा अब डरने वाला नहीं है, अब झुकने वाला नहीं है। हमसे जो बनेगा, जिस कौम में हम पैदा हुए, जिस समाज ने हमको बड़ा किया, जिस समाज का हम नमक खा रहे हैं, उस नमक को हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे मरते दम तक। अंजाम चाहे जो भी हो, हम अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस घटना में साथियों, आप सबने फोटोज देखी होगी, आपने फोटोज देखी होगी। फोटो देख के दिल बहुत रो रहा है, बहुत दर्द। फोटो ऐसी है कि देखे नहीं जाती है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि आराम से सोएंगे, नेट बंद कर लेंगे, नोटिफिकेशन आएगा उस घटनाओं की तो नेट बंद के सो जाएंगे, एसी चालू कर लेंगे। ठंड लगेगी तो हीटर चालू कर लेंगे, गर्मी लगेगी तो एसी चालू कर लेंगे, सोएंगे आराम से। उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनका जमीर जिंदा होगा तो वो हमारी समाज की जो बहनें मरी है उनको न्याय दिलाने के लिए वो आगे आएंगे। साथियों, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को मामा बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सच में आपकी भांजियों की मौत हुई है तो आप इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष जांच कराए, इसमें जो जो दोषी हो उस पर सजा दिलाए और 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 1 महीने के अंदर फांसी दिलाकर बताए। हम आपको मामा मान लेंगे, मैं खुद मान लूंगा। लेकिन आप करोगे नहीं।